भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और कुछ नहीं चाहिए। निस दिन तुमरी सेव, निस दिन तुमरी सेव, निस दिन तुमरी सेव। बोलिए परम वंदनीय परम पूजनीय सर्व श्री आशुतोष जी भगवान की सच्चे दरबार की। एक बार एक व्यक्ति ने किसी महात्मा जी से प्रश्न किया, महात्मन जीवन क्या होता है? तो उस महात्मा जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, जीवन जीवन एक मौका होता है, एक अवसर होता है। कोई इसे लूट लेता है तो कोई इसे व्यर्थ ही गवा देता है। लेकिन हाँ वत्स, लूटता वही है जिसने जिंदगी की वास्तविकता को जान लिया होता है। गुरु भक्तों, यदि हम अपनी ओर देखें, हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, उन्होंने हमें हमारी जिंदगी के बारे में अवगत करवाया है। ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर हमें ब्रह्म से परिचित करवाया। मुझे एक छोटी सी बात याद आई। एक बार एक साध्वी बहन को महाराज जी के श्री चरणों में बैठने का मौका मिला। तो साध्वी बहन ने महाराज जी को कहा, महाराज जी एक बार मुझे एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि आपके गुरु महाराज जी ने कितने वर्षों तक तपस्या की है। महाराज जी ने कहा, अच्छा फिर तुमने क्या कहा? तो आगे से उस बहन ने कहा, महाराज जी मैंने कहा कि हमारे गुरुदेव को तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? अरे वो तो स्वयं ही ब्रह्म का साकार स्वरूप है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है तपस्या करने की। लेकिन गुरु भक्तों, आगे से जो महाराज जी ने उस बहन को बात कही, उस बात से हमें पता चलता है कि हमारे गुरु महाराज जी हमें कितना प्रेम करते हैं। महाराज जी ने उस साध्वी बहन को कहा, अरे गुरु तो एक शिष्य के लिए, एक साधक के लिए हर पल, हर क्षण, हर घड़ी तपस्या करता है। अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करना, फिर उसे गढ़ना, फिर उसे चलाना, फिर उसमें महान परिवर्तन लेकर के आना, ये गुरु का तप ही तो है। एक महान विद्वान हुए अलेक्सिस, उन्होंने एक बुक लिखी, मैन द अननोन, और इस बुक में वो लिखते हैं कि मनुष्य के दो रूप हुआ करते हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। अलेक्सिस उस बुक में लिखते हैं कि एक मनुष्य बाहरी दर्पण के द्वारा अपना बाहरी रूप देखता है। उसके चेहरे पे जो दाग धब्बे कमियां कमजोरियां होती हैं ना, बाहरी दर्पण के द्वारा देख करके उन्हें दूर भगाता है। लेकिन अलेक्सिस आगे उस बुक में लिखते हैं कि एक होता है मनुष्य का अंदर का रूप, अंदर का जगत। अलेक्सिस कह रहे हैं कि एक मानव कभी भी बाहरी दर्पण के द्वारा अपने भीतर के जगत को नहीं देख सकता, इसलिए उन्होंने भीतर के जगत को अनजाना करार दे दिया। अर्थात एक मानव कभी भी अपना अंदर का जगत नहीं देख सकता। लेकिन गुरु भक्तों, यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, एक सद्गुरु तो हुआ करते हैं जो हमें ब्रह्म ज्ञान रूपी दर्पण दे करके हमें हमारा भीतर का जगत दिखाते हैं, हमें हमारे भीतर की कमजोरियां, हमारे भीतर के अवगुण, हमारे भीतर की बुराइयां, हमारे भीतर के दोष, उनसे परिचित करवाते हैं। और इतना ही नहीं है, फिर सतगुरु उन बुराइयों को, उन कमियों को, उन अवगुणों को, उन दोषों को खत्म करने में निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ये गुरु का तप ही तो हुआ करता है। बहुत गूढ़ बात है ये। हमारे जीवन में महाराज जी आए, उन्होंने हमें भीतर की बुराइयों से अवगत करवाया। तुलसी साहिब कहते हैं, पारस के परसन ते कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना गए धार मार आकार। वो कहते जब पारस का स्पर्श तलवार को मिलता है ना, तो फिर वो तलवार को कंचन बना देती है, लेकिन उसकी धार, उसकी मार, उसका आकार वो ज्यों का त्यों ही रहता है। परंतु आगे तुलसी साहिब देखो बहुत बड़ी बात कहते हैं, ज्ञान हथौड़ा ले सतगुरु मिला सोनार, तुलसी तीनों ही गए धार मार आकार। सतगुरु जब जीवन में आते हैं ना,
फिर वो ये कार्य करते हैं, एक साधक को भीतर से सुंदर बनाते हैं ताकि वो अपने तक सीमित न रहे, फिर इस समाज के विराट प्रांगण में खड़ा होकर के वो इस समाज को स्वर्गतुल्य बनाए। ये सतगुरु का प्रयास होता है, ये सतगुरु का तप होता है। और यही बात महाराज जी उस बहन को कह रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, आई एम नॉट हैंडसम बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन हु नीड हेल्प बिकॉज ब्यूटी इज नॉट इन फेस रिक्वायर्ड इन हार्ट। स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, अरे मैं भगवान का संदेश लेकर के आया हूँ, भगवान का संदेश, और हाँ, उसे लोगों तक पहुँचाना, इसी में अपने जीवन की सार्थकता समझता हूँ, इसी में अपने जीवन की सफलता समझता हूँ। महर्षि अरविंद कहते हैं, मैंने उस अति मानुष को प्राप्त कर लिया है और बस अब मैं उसके हाथों का यंत्र बनना ही अपनी जिंदगी की सफलता समझता हूँ। महर्षि रमन जी हुए हैं। एक बार एक जिज्ञासु ने उनसे प्रश्न किया, महात्मन, विश्व में शांति लाने के लिए सबसे प्रमुख उपाय क्या है? महर्षि रमन, उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, विश्व में शांति लाने के लिए सबसे प्रमुख उपाय एक ही है कि एक मानव को अपने मन के विचारों के शोर से ऊपर उठना होगा, क्योंकि प्रत्येक इंसान के मन के विचार ही उसकी अशांति का मूल कारण है और व्यक्ति का शांतमय स्वरूप उसके मन से परे, उससे बहुत ऊपर है। बस हम भी अपने विचारों के शोर से ऊपर उठ करके महाराज जी के कार्य में, महान कार्य में प्रयासरत हो जाएं। हमारे गुरुदेव को, हमारे महाराज जी को हमसे यही आशाएं हैं, उनका यही स्वप्न है। मुझे एक और बात याद आई। एक बार महाराज जी के चरणों में काफ़ी बहनें बैठी हुई थी। महाराज जी करुणा भरी दृष्टि से सब बहनों की ओर देखते हैं और फिर महाराज जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी शरण में क्यों लिया था? तो एक साध्वी बहन ने कहा, महाराज जी, क्योंकि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से अखंड भारत का निर्माण करवाना था। इतने में महाराज जी ने झट से उन सब बहनों को देखते हुए एक बात कही, कहते, अच्छा ये बताओ, हमने आपको अपनी शरण में क्यों लिया है? अब यूं तो उस बहन में बोलने का सामर्थ्य नहीं था, लेकिन फिर भी वो हिचकिचाते हुए बोलती है, महाराज जी, आपने भी हमसे अखंड भारत का निर्माण करवाना है, इसलिए आपने हमको अपनी शरण में लिया है। महाराज जी अपनी भाषा शैली में मस्ती में आकर के बोले, नहीं। इतने में दूसरी बहन ने कहा, महाराज जी, आपने हमसे अखंड विश्व का निर्माण करवाना है, क्योंकि महाराज जी आपका यही तो स्वप्न है, आप भी तो यही चाहते हैं कि विश्व का सुंदर सा निर्माण करना है। और महाराज जी आप हमेशा हमें यही शिक्षाएं देते हो कि डट कर कार्य करो, डट कर के समाज की सेवा करनी है। महाराज जी कहते, नहीं। सब बहनें मौन महाराज जी की तरफ देखती हैं। महाराज जी ने कहा, हमने आपको अपनी शरण में इसीलिए लिया है ताकि आप अपनी अखंड साधकता का निर्माण कर पाएं। बहुत बड़ी बात कही महाराज जी ने। महाराज जी कहते हैं कि हमने आपको अपनी शरण में इसीलिए लिया है ताकि आप अखंड साधकता का निर्माण कर पाएं, जिसके बलबूते पर आप अखंड भारत, आप अखंड विश्व का निर्माण कर पाएं। गुरु भक्तों, हमारे गुरु महाराज जी को हमसे यही आशाएं हैं, बस हमने उनके स्वप्न को पूरा करना है। यदि हमारे महाराज जी हमारे लिए तप कर रहे हैं तो फिर क्यों ना हम भी तप, त्याग एवं आदर्शनिष्ठ जीवन की कसौटी पर खरे उतर पाएं। हमारा भी यही स्वप्न हो, हम भी यही तप करें जो महाराज जी चाहते हैं। कारण किसने बहुत सुंदर कहा, गुरुवर के तप से ही हम में ज्ञान बीज रोपित हुआ, उनके चरण चिन्हों पर चले हम, करते हैं हम उनसे यही एक दुआ। चाहे कुछ भी हो, हमको दिव्य ज्योति जगानी है, इसकी ज्योति से ही जग में हमें जागृति अब लानी है। तेरी कृपा के हस्त तले जीवन की नई भोर खिली, तुझ में ही हमको सतगुरु ब्रह्म की पहचान मिली, तुझ में ही हमको सतगुरु ब्रह्म की पहचान मिली। बोलिए परम वंदनीय परम पूजनीय सर्व श्री आशुतोष जी भगवान की, सच्चे दरबार की।